क्या भारतीय निवेशकों का शेयर बाजार से मोहभंग होने लगा है? क्या म्यूचुअल फंड और इक्विटी से जो कमजोर रिटर्न मिलने के बाद लोग एक बार फिर बैंक एफडी को सबसे सुरक्षित ठिकाना मानने लगे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरबीआई के ताज़ा आंकड़े तो है जो अगर आप देखिएगा तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। बैंक डिपॉजिट्स में तेज बढ़ोतरी और एफडी में रिकॉर्ड निवेश के बीच आरबीआई भी डिपॉजिट ब्याज दरों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बैंकिंग सेक्टर में एक नया दौर शुरू होने जा रहा है जहां निवेशकों का पैसा फिर से बैंक की तिजोरियों में लौटेगा? इसके अलावा प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक डिपॉजिट्स में आई इस तेजी के पीछे क्या कारण है और आरबीआई के नए प्रस्तावित नियम जो है आम डिपॉजिटर्स की जेब पर क्या असर डाल सकते हैं। इसको भी जो है प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। दो खबर है सर और दोनों का जो है सरोकार समझिए मतलब आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले खबर से शुरुआत कीजिए सर। नहीं, बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर है इस बात की कि एक जो लगातार हम लोग जिस बात की चर्चा करते आ रहे थे, बार बार सरकार की जो चिंता थी वो जाहिर हो रही थी, रिजर्व बैंक की चिंता जाहिर हो रही थी और बैंक परेशान थे कि साहब जो डिपॉजिट्स का मोबिलाइजेशन जो है वो बैंकों के पास नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं और उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि शेयर बाज़ार और एसआईपी म्यूचुअल फंड्स को इसका धन्यवाद देना चाहिए कि बैंकों को राहत मिलती दिखाई दे रही है डिपॉजिट्स के मोर्चे पर। 15 मई 2026 के जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि बैंकों के पास जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं वो 256.9 जो लाख करोड़ है वहाँ पहुँच गए, 257 लाख करोड़ रुपए मान सकते हैं। और ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 12.2% ग्रोथ रही है। इससे पिछले साल की अगर आप ग्रोथ को देखेंगे तो वो 10% थी, यानी एक साल पहले की 10% ग्रोथ के मुकाबले इस साल 12% से ज़्यादा जो है वो डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी हुई है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ग्रोथ के परसेंटेज में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है सर? बिल्कुल, डिपॉजिट्स ग्रोथ जो हुई है वो उसमें इजाफा यहाँ दिखाई दिया है। और एक और जो बड़ा ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि जो पूरे ओवरऑल जो डिपॉजिट्स हैं उसमें जो टाइम डिपॉजिट्स हैं या जिसमें फिक्स एफडी आरडी इस तरह के लॉन्ग टर्म के इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं उनकी तादाद 87% से ज़्यादा है। तो आप 13% के आसपास आपके कासा डिपॉजिट्स और बाकी के इंस्ट्रूमेंट हैं, जबकि बाकी का जो बल्क आपका डिपॉजिट है बैंकों के पास वो दरअसल फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में है। फिलहाल चलिए, तो टाइम डिपॉजिट्स की भी मांग बढ़ी है जैसा कि सर ने बताया कि एफडी में जो है जमा राशि की वृद्धि जो है 8.9% से बढ़कर 12.3% हो गई। बड़े निवेशक भी अब जो है लंबी अवधि की एफडी में पैसा लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही सर हम लोगों ने मनी सेंटर में इस बात की जो है डिकोड करने की कोशिश की थी कि अब लोग जो है 1 साल 2 साल वाला नहीं कर रहे हैं, लंबी अवधि के लिए अपना पैसा पार्क कर रहे हैं ड्यू टू दो जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जिस तरह से टर्मोइल्स देखने को मिल रहे हैं। सर इसके अलावा सर दूसरी कहानी पर आते हैं। आरबीआई ने जो है डिपॉजिट नियमों में जो है बड़े बदलाव जो है वो प्रस्तावित किए। एक नहीं दो ने मतलब 3 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको कहा जा रहा है कि चीज़ें जो है वो सुधारने के प्रति किया जा सकता है। एक तो पहला है कि रोजाना जो है ब्याज दरों का जो है खुलासा करना पड़ेगा। आपको जो है डे के कामकाज के पहले ही अपने जो लिस्ट है वेबसाइट पर डालिए या कहीं भी डालिए, आपको बताना होगा कि ये ब्याज दर है जो हमने देना है और उसी ब्याज दर पर आपको जो है डिपॉजिटर्स को अपना पैसा देना होगा। इन खबरों को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है जो ये तय करता है या ये बताता है कि साहब ब्याज दरों पर या डिपॉजिटर्स के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ रहेगी। बैंक आप लिख कुछ रहे हैं और बैंक पे जब आप जा रहे हैं तो आपको डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कुछ और ऑफर किया जा रहा है। ये इस तरह की गतिविधि बैंकों की दरअसल नहीं चलेगी। उस पर आरबीआई का एक बड़ा स्टेप है। जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आएगी। आपको प्रेडिक्टेबल एक आइडिया होगा कि साहब मुझको इतना ब्याज यहाँ पर मिलने वाला है। सर ये भी देखा गया है कि मान लीजिए हमें कुछ और ऑफर किया जा रहा है, आप बड़े एंटिटी हैं तो आपको कुछ और ऑफर किया जा रहा है। और इसी कहानी में मैं एचडीएफसी बैंक का भी जिक्र करना चाहूँगा। जो महाराष्ट्र से जो खबर आ रही थी कि सीएसआर फंड के नाम पर जो है अधिक ब्याज देने का मामला आया, 45 करोड़ के आसपास का मामला था, उसको लेकर भी अभी रार मची हुई। तो क्या इन दोनों कहानियों को मर्ज कर देखा जाए? नहीं, बिल्कुल, एक तरह से इस बात को हम समझ सकते हैं कि जो डिफरेंशियल प्राइसिंग थी आपका या इंटरेस्ट रेट था जो डिफरेंशियल, उसको वो दिया गया एक मामले में। और अब जो रिजर्व बैंक के जो नियम है वो एक तरह से तस्वीर भी साफ करते, लेकिन एक और नियम के जरिए रिजर्व बैंक ने इस चीज़ की भी इजाज़त दे दी है कि बल्क अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक चाहे तो
डिफरेंशियल प्राइसिंग उसकी कर सकते हैं। जी। इसके अलावा सर ब्याज दरों से जुड़ी जानकारी को स्पष्ट तरीके से सार्वजनिक करना होगा, ये हमने बात कर ली। ग्राहकों को एफडी चुनने में आसानी होगी, ये भी बात आ रही है सामने। बैंक अपनी लिक्विडिटी स्थिति के आधार पर बड़े यानी जो है बल्क डिपॉजिट्स पर अलग ब्याज भी जो है वो दे सकते हैं जिन बैंकों। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है विशाल, क्योंकि जब हम आंकड़े देख रहे हैं रिजर्व बैंक के, तो वो ये बताते हैं कि जो बल्क डिपॉजिट हैं, बड़े डिपॉजिट हैं, उनकी तादाद असल में टर्म डिपॉजिट्स में बढ़ रही है। 3 करोड़ से ऊपर वाले को बल्क डिपॉजिट कहते हैं ना सर? 3 करोड़ से ऊपर के हैं या 1 करोड़ से ऊपर के भी अगर आप देखेंगे, बड़े डिपॉजिट्स को देखेंगे, 2019 में इनकी जो हिस्सेदारी थी ओवरऑल आपके टर्म डिपॉजिट में वो 39% थी, और 2026 के जब हम मार्च में देख रहे हैं तो ये हिस्सेदारी बढ़कर 46% जा रही, 1 करोड़ प्लस के डिपॉजिट। यानी मतलब देश में बहुत ज़्यादा करोड़पति बन रहे हैं लोग सर। बिल्कुल 700 बीपीएस का इजाफा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि बड़ी तादाद में जो बल्क डिपॉजिटर्स हैं, या कुछ लोग इसको रिटेल जो डिपॉजिट्स हैं उसका कॉर्पोरेटाइजेशन भी बोलते हैं, तो ये एक बड़ा ट्रेंड है जो ये बताता है कि किस तरह से बड़े डिपॉजिट्स की हिस्सेदारी बैंकों के ओवरऑल डिपॉजिट्स में बढ़ रही है। सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि आम एफडी निवेशकों के लिए क्या कुछ बदलने वाला है, जिनकी 1 करोड़ से नीचे की एफडी हो, उनके लिए, आम रिटेलर्स के लिए क्या कुछ बदलाव नहीं, है? बदलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट ने जिस तरह के रिटर्न नेगेटिव दिए हैं, जिस तरह से लोगों को झटके लगे हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा है कि लोग एक बार फिर से बैंकों की तरफ लौटे हैं, और एक मौके पर इस तरह के आसार लग नहीं रहे थे कि कभी अब जिस तरह का ओवर फाइनेंशलाइजेशन हुआ है, या जिस तरह लोगों के हिस्से अकाउंट को लें या मोबाइल के जरिए शेयर बाजार में पैसा लगा रहे, उसके बाद ये लग नहीं रहा था कि लोग अब बैंकों की तरफ कभी वापसी करेंगे। लेकिन बहुत तेज़ी से चीज़ें बदली हैं, 1-1.5 साल में बाजार के हालात ख़राब हुए हैं। दूसरी तरफ बैंकों में ब्याज दरें कम होने के बावजूद बैंकों ने एफडी पर ऊंचे ब्याज दर देना जारी रखा, क्योंकि बैंकों को असल में आइडियली रेपो रेट की तर्ज पर डिपॉजिट के रेट घटाने चाहिए थे, जिस तरह से आरबीआई ने रेट घटाए। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाना हो, लोगों को लोन देना हो, इसलिए उनमें डिपॉजिट आ नहीं रहे थे। सबसे सस्ता डिपॉजिट होता है आपका इस तरह के, या कासा डिपॉजिट्स हो गए, या ये जिसके जरिए आप लेंडिंग फिर करते हैं, तो वो अब बैंकों को यहाँ सफलता विशाल मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए सर एक और मौजूद सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो ठीकरा हम लोगों ने अभी फोड़ा सर इस कहानी में, कि चलिए शुक्र मनाइए कि बाजार आउट परफॉर्म नहीं करते हुए दिखे, या एसआईपी जो है अंडर परफॉर्म करती हुई दिखी, लेकिन सर चीज़ें ये बदलेंगी भी तो। मान लीजिए जिस हिसाब से हम लोग जो वॉर पर भी अपडेट आपसे समझते हैं, एक हफ्ते में ही, मैं ये देख रहा था पिछले हफ्ते की बात है, एक हफ्ते में ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न 10% डाउन हुआ है, तो एयूएम सीधा उनका 10% डाउन हुआ क्योंकि रिटर्न घटे हैं। तो ये असर लोगों को दरअसल अपने पोर्टफोलियोज में दिखाई दे रहा है जी। और अब लोगों को लग रहा है कि साहब 7%, 7.5% जो मिल रहा था, आपका 15%, 20% या 25% आपका लाल निशान में दिखाई दे, या लॉस में अगर आपका पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा, उससे तो लोगों को लगा कि इससे तो अच्छा है कि 7-8% पर एफडी लॉक कर ली जाए, और ऊंचे ब्याज दर चल रहे हैं, तो लोग इसीलिए 1 से 3 साल के जो एफडी हैं उनका 2/3 का हिस्सा है इसमें। लेकिन क्या प्रवीण सर 1 से 3 साल तक ये वॉर चलती रहेगी क्या? जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और जिस तरह से जो अनरेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है जियोपॉलिटिकल अरीना में, तो क्या ये चीज़ें थमेंगी या नहीं थमेंगी सर? नहीं, थमेंगी जरूर। क्या जाहिर बात है, जंग चल रही है तो जंग खत्म भी होगी, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा और उसके बाद चीज़ें दुरुस्त भी होंगी, लेकिन कब होंगी ये आशंका लोगों के दिमाग में है कि आखिर रुकेगी किस तरह से रुकेगी दुनिया। बात इस पूरी लड़ाई के बाद की जो दुनिया होगी उसमें ऑयल सप्लाई का क्या होगा, महंगाई किस लेवल पर होगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, अगर महंगाई बढ़ी तो क्या आरबीआई और रेट बढ़ा सकता है आने वाले वक्त में, क्या मार्केट्स और गिर सकते हैं। एफआईआई भारत के बाज़ार के लिए अगर हम बात करें तो विदेशी इन्वेस्टर जिस तरह से लाइन लगा के जा रहे हैं वो एक बड़ा खतरा है लोगों के कि साहब रिटर्न पता चला कि और डूबता चला जाए, इससे अच्छा है कि साहब बाजार से पैसा निकालो। 7-8% जो पहले बाप दादा के ज़माने में मिला करता था वो ज़्यादा बेहतर तरीका था पैसा निवेश करने का, टेंशन फ्री भी।